जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप ट्रेनिंग से थाने पे आते हो, 1 साल ट्रेनिंग में होता है आपका और 1 साल ट्रेनिंग के बाद होता है, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है, कैसी जॉब प्रोफाइल होती है, थाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे मतलब रियल लाइफ में जब आप आ जाते हो, ड्यूटी करते हो, उसके बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने फेस किया है, वो आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है 2 पार्ट में वीडियो बने, ठीक है, तो आपको लास्ट में पता चल ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा नाम राजेश सिंह है, मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हूँ। देखिए, आपको बेसिक चीज़ तो पता ही है कि सब इंस्पेक्टर में आते कैसे हैं। पहले आपका एग्जाम होगा, ठीक है, फिर आपकी फिजिकल एग्जाम होती है, मेडिकल होता है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपकी 1 साल की होती है, ठीक है, बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो डाला है, वो जाकर आप देखिए, लिंक में भी है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका प्रोविजनल ट्रेनिंग होता है, जो आप ट्रेनिंग से निकलने के बाद जब आप आते हो, वो होता है 1 साल की ट्रेनिंग। उसको अंडर ट्रेनिंग बोला जाता है। हम लोग जब अपने कहीं भी साइन इन करते हैं तो हम लोग यूटी सब इंस्पेक्टर राजेश सिंह ऐसे लिखते हैं। 1 साल का होता है। उससे पता चल जाता है कि ये अंडर ट्रेनिंग है, ठीक है। उसमें जब आप देखिए, पहले आप जाते हो तो आपकी पुलिस लाइन में आप आमद कराते हो। जिस भी जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है वहां पे आप पुलिस लाइन में आप आमद कराओगे, और जब आमद कराओगे तो वहां पे 10 दिन 15 दिन, अलग अलग जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मेरा 15 दिन बाद मुझे थाना अलॉट हो गया था। एसपी सर के पास से लेटर आता है कि आपका ये थाना अलॉट हो चुका है, आप उस थाने में जाके आमद करा लीजिए। 24 घंटे का टाइम मिलता है, आप उस थाने पे जाइए, आपका वो लोग आमद कर लेंगे, आप वहां पे नियुक्त हो गए। जब थाने पे जाते हो तो आपको बताया जाता है कि नेक्स्ट डे से, ठीक है, आपको बताऊंगा ये सब भी, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, घर पे जाने कितना टाइम मिलता है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सोच के बनाया, बहुत मैसेज आ रहा था इसलिए बनाया ये वीडियो, ठीक है। जॉब प्रोफाइल के बारे में, सब इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल। और उसके बाद जब आप जाते हो थाने में तो आपको बोला जाता है कि अगले दिन 9 बजे से आ जाइए। 9 बजे से आप थाने पहुंच जाते हो, 9 से 10 के बीच में आप थाने पहुंच जाते हो। तो आपकी जो भी आपको हर दिन आपका 1 दिन पहले ही आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सएप नंबर पे कि आपकी ड्यूटी कहाँ है। बेसिकली 12 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन 24 घंटे की भी ड्यूटी होती है, समझ रहे हैं। बेसिक थाने पे 12 घंटे की होती है, कभी भी बुलाया जा सकता है, इतना आपको ड्यूटी करना ही पड़ता है, इतना जान लीजिए। वो ऊपर से एक्स्ट्रा ड्यूटी होती है, ठीक है। तो आपकी पहले ये हो गई। स्टार्टिंग में 10-15 दिन आप जब जाते हो तो थाने पे जो इंस्पेक्टर होते हैं वो आपको गाइड करते हैं, समझाते हैं, आपको बताते हैं रजिस्टर पढ़िए। जैसे मेरे साथ होता, मुझे बताया गया था कि आप रजिस्टर देखिए, 4 नंबर रजिस्टर देखिए, 8 नंबर रजिस्टर देखिए, त्यौहार रजिस्टर, मतलब रजिस्टर के बारे में थोड़ा जानिए, उससे अच्छा नॉलेज मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको केस नहीं मिलते हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं मिलते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। तो पहला चीज हो गया रजिस्टर। आप देखोगे कि कैसे कैसे होते हैं, 4 नंबर रजिस्टर, 8 नंबर रजिस्टर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। जो भी क्राइम रहता है उसमें डिटेल में लिखा रहता है, ठीक है। सेकंड चीज होता है, आपको बैंक ड्यूटी, ये सब की आदत लगाई जाती है। जब आप जाओगे तो आपकी बैंक ड्यूटी हो जाएगी। बैंक जितने बजे तक खुला रहेगा आपको उसकी ड्यूटी करनी पड़ती है, मतलब कि आपको वहां चेक करना पड़ता है क्या व्यवस्था है, ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है। मेरा स्टार्टिंग में 1 महीना यही सब ड्यूटी था, तो स्टार्टिंग में चेक करना पड़ता है, स्टार्टिंग में ये सब ड्यूटियां होती है। बैंक पे जाइए, आप दिन भर वहां मौजूद रहिए। जैसे बैंक में चोरी डकैती होती है, ये सब चीज आपको देखना पड़ेगा, एक्टिविटी नोटिस करनी पड़ती है, कैमरा चल रहा है कि नहीं, ये सब चीजें, मतलब बैंक ड्यूटी में ये सब चीजें होती है, ड्यूटी चेक करनी पड़ती है। बाकी क्षेत्र आपको घुमाया जाता है, आपका दिखाया जाता है कौन कौन से एरिया है, कितना बड़ा क्षेत्र है, आपको ये सब चीजें दिखाया जाएगा। ये स्टार्टिंग का 10-15 दिन का बता रहा हूँ, जब तक आपको केस नहीं मिलता तब का बता रहा हूँ। ये सब कोई नहीं बताता है, ठीक है, तो इसलिए मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आपको चेकिंग करना सिखाया जाता है। जब आप शाम में जाते हो तो गाड़ियों की चेकिंग होती है, वो आदेश आता है कि कब चेकिंग करना है, कैसा आता है, वायरलेस आता है या फिर थाने से आदेश आता है कि यहाँ पे इस जगह पे चेकिंग कीजिए, इस जगह पे चेकिंग कीजिए। तो चेकिंग होती है, तो आप चेकिंग करना सिखाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कैसे बात की जाती है। वो आपके साथी जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं वो भी सिखाते हैं, बहुत सहयोगी लोग रहते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप जल्दी जल्दी सीख जाओगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें आपको जो छुट्टियां होती है, आपका कार्ड एक बनता है छुट्टी का, जो होता है CL और EL मिलता है, जो 30 दिन CL होता है, 30 दिन EL होता है, कार्ड मिलता है। छुट्टी जो आपकी होती है उसके बारे में किसी और वीडियो में बता दूंगा, लेकिन बेसिक बता दे रहा हूँ। आपको अपने थाने पे एप्लीकेशन दे दोगे, वो फिर जाएगा CO साहब के पास, फिर वहां से कप्तान साहब के पास, ऐसे करके जाता है, तो फिर वहां से सेंक्शन होती है, तो 2-3 दिन लग जाता है, तुरंत छुट्टी नहीं मिलती है। इमरजेंसी में आपको जाकर डायरेक्ट। अब देखिए, जो ड्यूटियां होती है इसके बारे में बता रहा हूँ। 12 घंटे की तो आपकी ड्यूटी हो गई, 9 से 12, 9 से 9 हो गई सुबह के, या फिर रात के 9 से 9। नाइट ड्यूटी के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा, क्योंकि लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा वीडियो, ठीक है। नाइट ड्यूटी भी होती है और डे ड्यूटी भी होती है, तो जिस हिसाब से आपकी ड्यूटी लगती है आपकी चार्ट में पता चल जाता है आपकी ड्यूटी में कि कहाँ आपकी ड्यूटी लगी है, ठीक है। तो जो डे में ड्यूटी आप करते हो, मान लीजिए बैंक में लग गया, फिर कहीं लग गया, चौराहे पे लग गया, ऐसे आप ड्यूटी करोगे, उसके बाद भी आपकी ड्यूटी होती है। सपोज कीजिए आपके एरिया में कहीं चोरी हो गई,
आप 9 बजे ड्यूटी आता, आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी तो ड्यूटी कंप्लीट हो गई। नहीं, आपको जाना पड़ेगा क्योंकि आपके थाने क्षेत्र में है। समझ रहे हैं? आपका अगर ये हो गया, कोई मारपीट हो गया रात के 10 बजे 12 बजे, तो आपको जाना पड़ जाएगा, आप नहीं बोल सकते। समझ रहे हैं? थाने चौकी पे आप मौजूद हो तो हो सकता है कभी कभी बहुत पूरे थाने जाने पड़ते हैं, कुछ मर्डर हो गया तो आपको जाना पड़ सकता है। दूसरी बात, आप 9 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी पूरा करोगे तब तक आप पे मैसेज आ जाएगा कि 11 बजे से लेकर 2 बजे तक एचएस की चेकिंग करें। एचएस क्या होता है? हिस्ट्री सीटर जो होते हैं उनकी चेकिंग करनी पड़ती है। आप जाते हो उनके घर में, पता करते हो कि है कहाँ है, उनका लोकेशन लेते हो, लाइव लोकेशन लेते हो, कहाँ पे है, उनके घर पर पूछताछ करते हो, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद आपकी वो मीटिंग होती है, मीटिंग में भी बुलाया जा सकता है 10 बजे 11 बजे, आपको 2-3 घंटे पहले ही मैसेज आ जाता है, 1 घंटे पहले भी मैसेज आ जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता चलती रहती है। तो यही बोला जाता है कि 24 घंटा, मैं खुद, मेरी फैमिली सिटी में रहती है, मेरा थाना 40 किलोमीटर दूर रहता है, मैं एक ही जिले में होके मैं 3-4 दिन पे घर जाता था। तो इसके बारे में बताऊंगा, किनको ये जॉब करनी चाहिए किनको नहीं, वो भी बताऊंगा। तो ये स्थिति रहती है। ठीक है, तो हैक्टिक जॉब तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सैलरी अच्छी खासी मिल जाती है। अब बात करता हूँ केस कब मिलता है आपको। केस आपको तब मिलता है जब आपका पीएनओ नंबर जनरेट हो जाता है। एक नंबर तो आइडेंटिफाई नंबर होता है, जैसे मेरा 19 से स्टार्ट है तो पीएनओ नंबर जनरेट हो जाता है। तो उसके बाद आपको आपकी आईडी बनती है, सीसीटीएनएस में जो होती है आपकी आईडी बनती है। उसी आईडी पे जितने आप केस आप विवेचना मिलेगी आपको, वो आपका उसी पे रजिस्टर होगा। कभी भी जाके आप खोल सकते हो, कभी भी देख सकते हो कि आपने कितने केस सबमिट किए हैं, क्या किए हैं, वो सब आपकी आईडी जमी रहती है, बना रहता है। ये चीज आता है। ठीक है, चालान का भी जो होता है एप्लीकेशन, वो भी आपकी फॉर्म भर के दोगे तो वो भी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो होता है आपका, जब आपको केस मिलने लगता है 1-1.5 महीने में, तो अब आपकी और ड्यूटी बिजी हो जाती है, क्योंकि केस के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले। सपोज कीजिए आपके पास 2-3 केस है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उसी, जैसे 9-12 घंटे की ड्यूटी लगी है, उसी बीच में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके थाने क्षेत्र में ही केस रहेगा ना, या फिर आपको हर बार परमिशन लेके जाना पड़ेगा ये चीज। तो उस बीच में जाना पड़ जाता है आदमी को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इसके लिए अलग से टाइम नहीं मिलेगा आपको, उसी बीच में आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। यही मैं बोल रहा हूँ, घर परिवार अलग, केस अलग, ये सब चीजें बहुत मैनेज करना पड़ता है। बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, लाइफ, इसीलिए पुलिस वालों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितना आप लोग सोचते हो। हाँ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग जब थाने पे जाइएगा तो आप लोग एक डायरी मेंटेन कीजिएगा, हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। देखते होंगे कि सब इंस्पेक्टर लोग डायरी लेके घूमते रहते हैं, मेरे पास भी थी। वो किस लिए रहती है? क्योंकि जो भी आप कहीं गए, किसी का नाम पूछताछ करना है तो उसमें मेंटेन कर लिया, कुछ पता करना है उसमें मेंटेन कर लिया, नक्शा नजरी बनाना है उसमें मेंटेन कर लिया। तो वो बेसिकली होना चाहिए। मीटिंग में जाते हो तो आपके पास डायरी होनी चाहिए, कुछ हो रहा है तो वो नोट करने के लिए। तो बेसिकली हमेशा आपके पास एक डायरी, एक पेन होनी चाहिए। ठीक है, एज ए प्रोफेशनल। ये बहुत, इतना ही कुछ बताना था इस वीडियो में। एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, किनको ये जॉब करनी चाहिए किनको नहीं। ठीक है, ये जॉब किनके लिए सुटेबल है किनके लिए नहीं, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब यूपीएसआई की जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इसी पोस्ट पे रिलेटेड, किस, जैसे मेरे भाई बंधु ने बहुत मैसेज किया था तो मैंने बात किया, तो उनसे कितना डिफरेंट है, उनको ये जॉब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, आप लोग मैसेज करोगे तो मैं उस पर कमेंट करोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बाकी ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ दिख रही होगी, और महिलाओं सब इंस्पेक्टर से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ दिख रही होगी, आप लोग जाकर देख सकते हो उसको। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।